गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 के व्याकरण भाग में आपका स्वागत है। हमने पहली वीडियो में किया था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जिसमें हमने सीखा था कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है। जैसे श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने आपको पहली वीडियो में स्पष्ट किया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, विधेय वह है जिसके बारे में जो बताया जाए। जैसे श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाक्य के अंग होते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक आदि। हमने बात किया था वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर। पिछली वीडियो में हमने किया था विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। विधान वह वाक्य जिसमें सामान्य तथ्य का बोध होता हो, निषेध जिसमें किसी वाक्य में न का प्रयोग होता हो, प्रश्नवाचक वह वाक्य जिसमें प्रश्न किए जाते हों, संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का निर्भर होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। अतः आज हम बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के अन्य चार भेद। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। यहाँ हमें आंशिक रूप से पता लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदेह होना। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने में संदेह हो, मतलब कोई डाउट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रेणु घर पहुंच गई होगी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें श्योर नहीं है कि यह काम हो गया होगा कि नहीं। अब तक तो गाड़ी आ गई होगी, लगता है शाम को वर्षा होगी, शायद पिताजी आज आएंगे। तो यह सिर्फ एक अंदाजा है, संदेह है, एक हमारे को अनुमान हमने जिसमें लगाया है, वह होते हैं संदेहवाचक वाक्य। एक वाक्य होता है इच्छावाचक। इच्छा हमारे मन का एक भाव है जिसमें हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे जिन वाक्यों में वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी के लिए शुभकामना रखते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो यह क्या हुआ है हमारा इच्छावाचक वाक्य। एक वाक्य होता है 7वें नंबर का आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य वह होते हैं जिसमें हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे होते हैं। अतः जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का भाव हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तरुण तुम कक्षा से बाहर जाओ। तो यहाँ पे हम तरुण को कह रहे हैं कि तरुण तुम कक्षा से बाहर जाओ। हम उसको आदेश दे रहे हैं आप यहाँ बैठो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। बाहर मत जाना, यहाँ हम उनको आदेश दे रहे हैं कि बाहर मत जाना, यहाँ हम अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। 8वां वाक्य का भेद होता है विस्मयवाचक। विस्मय वह घटना, शोक या हर्ष का भाव पैदा करने वाले मनोभाव। जैसे जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव हो, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। हर शोक जैसे हाय वह मर गया, वह शोक है। हर्ष हाय हाय हम तो मैच जीत गए, ओहो मैच जीत गए, इस प्रकार के वाक्य गिरा। अरे यहाँ मत बैठो, यहाँ तो बड़ी गंदगी है। तो जिस प्रकार हाय वह मर गया, तो यहाँ शोक प्रकट किया है। इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है विस्मयवाचक में। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, यहाँ हमें एकदम से विस्मय हो रहा है उसको देख के, भाई इसको तो बड़ा तेज बुखार है, छी कितनी गंदी जगह है। तो ये क्या है, घृणा, हमको गंदगी लग रही है वहाँ पे। तो इस प्रकार आपके हो गए ये वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 भेद। तो यह किस प्रकार आ जाते हैं कि निर्देश के अनुसार बदलना भी आ सकता है। जैसे मैं आपको दे दूं कि दीपक को तेज बुखार है, तो ब्रैकेट में आपको आ सकता है कि इसको सरल वाक्य में बदलो। तो इसको ये सरल वाक्य है हमारे पास में, इसको अगर हम विस्मय में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, अरे दीपक को तो तेज बुखार है। यह सरल वाक्य था और ये विस्मय में हमने इसको बदल दिया। जैसे
वह कल स्कूल जाएगा, यह एक सरल वाक्य है। अगर हमने इसको लिखा वह कल स्कूल नहीं जाएगा तो यह बन गया निषेधवाचक वाक्य। तो दूसरा आपको आ सकता है कि वाक्य के भेद बताओ। जैसे क्या हो गया, आपको यहां बताना है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रकार हमने वाक्य के भेद किए, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आज हमने किया संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रकार मैं उम्मीद रखती हूं कि आपको समझ में आया होगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हिंदी व्याकरण में माने गए हैं, और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना यह आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।